अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वर्दा शुजा और मेरा साथ दे रहे मेरे साथी एंकर अयाज असलम। नाजरीन, आज जुम्मतुल विदा है और इस वक्त भी बहुत सी मसाजिद में जुम्मे की अदायगी का अमल जारी है। इस मौके पर ज़रूर दुआ कीजिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, वतन अजीज़ के लिए और दुनिया भर में जो ये वबा फूट पड़ी है इससे बचाव के हवाले से अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर ज़रूर दुआ कीजिए और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। SOPs का नाज़रीन जहाँ तक मामला है, हुकूमत की जानिब से SOPs जारी किए गए हैं, ख्वाह वो मसाजिद में जाने के हवाले से हों, ख्वाह वो पब्लिक प्लेस पर या शॉपिंग और मार्केट्स में जाने के हवाले से हों। मईशत का पहिया तो चलता रहना चाहिए और उसका यकीनन पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, पाकिस्तान की मईशत को। लेकिन पाकिस्तान के अवाम कितना जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं उसका हमें बड़ा फुकदान नजर आता है। आज हम मार्केट्स में जो रश देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नज़रअंदाज की जा रही है और बहुत ज़्यादा ये खदशात जो है वो सर उठाने लग गए हैं कि ईद उल फितर के बाद जो है शायद वायरस की तादाद में, वायरस से अफेक्टेड लोगों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। और इस पे बात पे अंदाजा हम लगा सकते हैं वर्दा कि आज मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने यह कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर केसेस की तादाद गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा हुई है, यानी 2603 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अमवात जो हैं वो भी गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में अब तक की सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, यानी एक दिन में 50 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं और हुकूमत भी इसको तशवीशनाक अभी सूरत हाल को करार दे रही है। मुझे बहुत हैरत होती है, अभी भी हम लोगों से सुनते हैं कि बच्चे अफेक्ट नहीं हो सकते, यंगस्टर्स अफेक्ट नहीं हो सकते और हमने देखा है कि कैजुअल्टीज में बहुत यंग डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो है, यंग तादाद बहुत ज्यादा है और आप ये नहीं कह सकते कि वायरस आपको नहीं छू सकता, आपको नहीं अफेक्ट कर सकता अगर आप इस पर्टिकुलर एज से आपका ताल्लुक नहीं है। तो सिर्फ एहतियात जो है और सोशल डिस्टेंसिंग, आप मुनासिब फासला दूसरे शख्स से रखिए। ईद का मौका है, ईद सादगी से भी मनाई जा सकती है। रिवायती अंदाज में अगर आप ईद नहीं मनाएंगे तो भी ईद जो है वो मनाई जाएगी, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा होता है मुसलमानों के लिए, उसको आप दूसरों के साथ शेयरिंग के तरीके से मना सकते हैं। आप अपने जो पैसा है, जो अपने रिसोर्सेज हैं वो लोगों के साथ बांट लीजिए जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जो कमा नहीं सके इस तमाम तर अरसे में, जिनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए शायद पेट भर खाना भी मौजूद नहीं होगा। तो इस बार जरा हट की चीजों को कीजिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि कोविड-19 अभी शायद टलने वाला नहीं है, अभी कुछ अर्सा हमें शायद इसके साथ ही रहना होगा, तो तर्ज जिंदगी की तब्दीली बहुत जरूरी है। हमें शायद वाकई इसके साथ रहने की आदत डालनी होगी और WHO बाकायदा तौर पर यह कह चुका है कि अगर वक्ती तौर पर आगे चल के ये वायरस कम भी हो जाए लेकिन पूरी दुनिया को इसके साथ रहने की आदत जो है वो डालनी पड़ेगी। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहां एक तरफ लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, मईशतों को बहाल रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो भी इस सिलसिले में इकदाम कर रही है। अब तक के जो इकदाम हैं मईशत के हवाले से, खास तौर पर जो ईद के दिनों में हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया कि तमाम छोटे जो कारोबार हैं उनको खोलने का फैसला किया गया और मार्केट्स जो हैं उनको खोलने का फैसला किया गया और उसके बाद जो मार्केट में रश हम देख रहे हैं वो भी हमें एक जरूरत से ज्यादा ही एक तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि लोग पहले से ऑलरेडी लेट हो चुके थे और जब हुकूमत ने फैसला किया। खैर, इसके मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे वर्दा, ये बहुत जरूरी है जानना, ये जानना बहुत जरूरी है। यही जानने के लिए नाज़रीन इस वक्त हमने मदु किया है, अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, कैसे देख रहे हैं एकदम से ये जो लॉकडाउन में नरमी कर दी गई, कारोबारी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया, अचानक से ये फैसला तो किया गया, SOPs पर अमल दरामद तो अलग से एक क्वेश्चन है और उस पर अलग बातचीत होगी, लेकिन मईशत पर कैसे असरात देख रहे हैं इसके आप? लेकिन पहले तो ये है कि जो मैं अभी जुम्मे की नमाज पढ़कर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों के वो शऊर देख के कि 2 जमातें थी। एक जमात में डिस्टेंस के साथ जितने लोग आ सकते थे उतने ही रखे, फिर वो बाहर जब खत्म होगी जमात, दूसरी जमात का ऐलान, और ईद पे भी 2 जमातों का ऐलान। मैं समझता हूँ अब लोगों ने ज़हनी तौर पे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो SOPs हैं ये रियलाइज कर रहे हैं वो कि ये बहुत जरूरी है। जहाँ तक आपका सवाल है माशत के ऊपर, देखिए हमारी माशत ऑलरेडी बड़ी कमजोर थी, फ्रजाइल माशत थी, हमारे पास बैलेंस पेमेंट के इशूज थे। उसके बाद अब जब एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, फॉलिंग एक्सपोर्ट्स हैं, रेमिटेंसेस से बाहर अनएम्प्लॉयड होकर लोग वापस आ रहे हैं, इम्पोर्ट भी कम हुई है, इन तमाम चीजों से आपके यहाँ जो सनत है वो बुरी तरह मुतासिर हुई। खुद असद उमर साहब ने कहा है कि 1.80 करोड़ लोग जॉबलेस हो सकते हैं और 10 लाख छोटी यूनिट्स जो है वो बंद हो सकते हैं। हम भी अपने यहाँ यही देख रहे हैं कि हमने मार्च की सैलरी दी, अप्रैल की दी,
अब मई के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि तमाम लोगों को, क्योंकि रिट्रेचमेंट हम कर नहीं सकते। मेन चीज ये है कि उनको हम ज्यादा से ज्यादा काम में इस्तेमाल करें। हम अपने बायर्स को भी एतमाद दिला रहे हैं कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज जो है मैन्युफैक्चरिंग की वो खुल गई हैं, लोग आ रहे हैं, हम आपके ऑर्डर को कैटर करने की पोजीशन में हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये एक साइकिल होता है विजय। कार्गो आता है इंपोर्ट से, तो फिर वो एक्सपोर्ट का कार्गो लेके जाता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये ईद की छुट्टियां इतनी लंबी हो गई कि अब सनतों को उसको बंद करके फिर दोबारा शुरू करना, फिर लोग कुछ पंजाब वगैरह के थे। अच्छा, लेकिन मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हुकूमत तो ये ऐलान कर चुकी है कि आप स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उसको तो खोल सकते हैं। ईद के दिनों में भी उन्होंने उसे खुला रखने का ऐलान किया है। अभी तो डिपेंड करता है उन सरमायाकारों पर या उन सनतकारों पर कि वो उसको इन दिनों में खोलते हैं या नहीं खोलते हैं। देखें, ये सनतकारों का सिर्फ ऐलान से सनत नहीं चलती। हमारे वर्कर्स पंजाब से बहुत आते हैं, टीमें, फैमिलीज पूरी वो चली जाती हैं। अब जब अपने ट्रेनिंग वगैरह कुछ शुरू हुई है तो पूरी कोशिश थी 3-4 दिन से कि वो लोग चले जाएं। अब वो बाद में आएंगे, एक हफ्ते लेट आएंगे। ये एक चीज है जिससे साइकिल पे असर पड़ता है, लेकिन बहरहाल ये नॉर्मल सिचुएशन है नहीं। लिहाजा हमको ये समझना होगा कि इस सिचुएशन में हमने एक्सट्रीम एफिशिएंसी के साथ काम करना है। लेकिन मेरी जो आज आपको और आपके जो नाजरीन उनको एक मैसेज है वो ये है कि देखिए, इंडस्ट्री की तो एक मायशत का हिस्सा है, दूसरा मायशत का हिस्सा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हम खुद कफील हैं। एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ बेहतरीन नहरी निजाम है, मेहनत कश किसान है, फर्टाइल लैंड है, 4 सीजन है। हमें अब और हुकूमत को एग्रीकल्चर, डेयरीज और लाइफ स्टॉक, ये 3 चीजें हैं, इनके ऊपर फोकस करना है। ये इंडिविजुअल चीजें, ये हमारी अपनी लोकल चीजें हैं। ये इंपोर्ट नहीं करनी है आपने एक्सपोर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे। ये सब आपके मुल्क में है। हमने इस सेक्टर को इग्नोर किया था। अब ये सेक्टर न सिर्फ हमें फूड सिक्योरिटी दे सकता है, बल्कि खित्ते में हमारे जो मालिक हैं, जीसीसी कंट्री बिलखुसूस, वो हमारे से बात कर रहे हैं कि हम ग्रेन्स में उनको फूड सिक्योरिटी दें। तो अब ये पैराडाइम शिफ्ट हमें करना होगा, और वो ये है कि एग्रीकल्चर, डेयरीज और लाइफ स्टॉक, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटलाइजेशन है। आईटी का सेक्टर, आईटी को आप घर बैठ के कर सकते हैं, आईटी को फोकस करें। मैंने जहां तक कुछ इंफॉर्मेशन ली है, तो पाशा से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है, हमारी मेंबर भी है फेडरेशन की, तो घर से बैठ के बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं और उनका काम इतना मुतासर नहीं हुआ है। तो अमेज़न और अली बाबा ने दुनिया में 1.5 2 लाख नई जॉब्स क्रिएट करी हैं। वॉलमार्ट और पे मार्ट में मुलाजमतें कम हुई हैं। जेसी पेनी बैंकरप्सी की तरफ गया। तो ये पैटर्न देखें आप कि ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन कॉमर्स, डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, अब इसको अपनाना होगा जितनी जल्दी हम। अच्छा, मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने जैसे फरमाया कि पैराडाइम शिफ्ट लाना होगा, आपने एग्रीकल्चर की बात की, डेयरी की बात की है, लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि वो तबका ज़्यादातर ऐसा है जो अभी नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में बड़ा वक्त लेगा। आपने डिजिटलाइजेशन की बात की है, ऑनलाइन चीज़ों के हवाले से बात की है, यकीनन हमारा तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील हो जाएगा। कारोबारी तबका और जितने भी आप जैसी शख्सियात हैं, क्या बताएंगे इस हवाले से? क्या हमारे लोग तैयार हैं और हमें कितना वक्त लगेगा इस नए तरीक़ेकार को अडॉप्ट करने के हवाले से? वजह आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं एक बात आपको बतला दूं कि सूनर और लेटर आपने ज़हन को, माइंडसेट को चेंज करना है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अभी से आप डालेंगी, इसके प्रमोशन होंगे, इसकी तशहीर होगी, इसकी मोटिवेशन होगा, अवेयरनेस होगी, तो फिर जहन बनेगा ना। तो हमें नई टूल्स की तरफ बताएं तो कम से कम कि नए ये हथियार हैं जिनको लेके चलना है, जो आपके अपने पास मौजूद है। जंग लग रहे थे, उसको आप इस्तेमाल करें। दूसरी चीज ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी मुल्क इन नई जो तरीकेकार मैंने बताए उसको अडॉप्ट कर ले, लेकिन एक वो सेगमेंट जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें आईटी की अवेयरनेस है, नॉलेज है, डिजिटलाइजेशन का बैकग्राउंड है, उन्हें कम से कम मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो इस लाइन के ऊपर सोचें।
और देखिए कोरोना वायरस का कोई टाइम फ्रेम दे सकते, पूरे टीवी के बाहर के चैनल्स भी मैं देखता हूँ, CNN, फॉक्स, BBC, वो भी यही बात कर रहे हैं कि वी हैव टू लिव विद कोरोना। अब हमें कोरोना के साथ जीना रहने का तरीका सीखना होगा। कोरोना हमारे साथ चलेगा एक फ्लू की तरह, और हमें खुद ही को तब्दील करना होगा, अपने आप को ही तब्दील करना होगा। सीजनल होते हैं, तो आप कोई शॉर्ट फ्रेम नहीं है क्या कहें कि अभी से हम एग्रीकल्चर में जाते हैं फिर दोबारा सनत में आए तो ये मुश्किल होगा। नहीं, हम एक लॉन्गर पीरियड की बात कर रहे हैं। हमें कोरोना से छुटकारा नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा। अच्छा मिर्जा इख्तियार बेग साहब, फिर इस सूरत हाल में तो जाहिर है सूरत हाल मजीद वर्स्ट होगी। अब अगर हम बात करें अमेरिका की भी बात कर लें, 3 करोड़ 80 लाख के करीब अफराद वहाँ पर बेरोजगारी अलाउंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं। यूरोप के अंदर भी सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ हमें नजर नहीं आती है। पाकिस्तान में भी 1 करोड़ 80 लाख, जिस तरह असद उमर साहब ने भी कहा कि फिगर दे रहे हैं। तो फिर हम इन लोगों को जो बेरोजगार हो रहे हैं, जाहिर है तमाम लोगों को तो हम ना IT में शिफ्ट कर सकते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। क्या आपके ख्याल में स्ट्रेटजी हो सकती है कि ऐसे अफराद जो कि अब ये बेरोजगार हो रहे हैं इनको हम किसी एक ट्रैक पर ला सके? सिर्फ एक उसका मेरी एडवाइस है और प्रपोजल मशवरा है कि इंडस्ट्रीज बंद ना होने, इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देते रहे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज जिन पे सेल टैक्स के रिफंड 4-4 साल से होते हुए थे, नई चेयरपर्सन नौशीन अहमद साहिबा ने और उनकी टीम ने फास्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है और कोई 80 बिलियन से ज्यादा उन्होंने सेल टैक्स के रिफंड इन यूनिट्स को, उसमें छोटे यूनिट्स भी हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट ट्रांसपेरेंट तरीके से, नो ह्यूमन टच, नो ह्यूमन इंटरेक्शन। हाँ, उसमें जो कुछ डेफर्ड पेमेंट्स हुई हैं वो फील्ड को उन्होंने रेफर करी है, वहाँ थोड़ी सी ताखिर का शिकार है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे उनको एक्सपेडाइट कराएं और RPOs जल्द से जल्द भिजवाएं। इससे इतना फायदा हुआ कैश फ्लो में आपके कि मैं बतला नहीं सकता। हमारी वर्किंग कैपिटल जो है चोक हो गया था, उसमें जान आ गई है और वो सनतें जो है चलने की पोजीशन में है। तो ये वो मेजर्स हैं कि सनत का पहिया ना रुके, सनत की चिमनी से धुआं निकलना बंद ना होना पाए। अगर ये हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। दूसरे मुझे जो खौफ आ रहा है और मुझे सोच सोच के उसके फिट्स पड़ते हैं वो है कि वो लोग जो जॉब अपनी लूज करके गल्फ ममालिक से, यूरोप अमेरिका से वापस आ रहे हैं, 60,000 लोगों ने सिर्फ दुबई में कॉन्सुलेट से रजिस्टर कराया है, 16,000 लोग उसमें से आ चुके हैं, बाकी लोगों ने 46,000 लोगों ने वापस आना है। यही सऊदी अरब में इससे बहुत ज्यादा है। ऑयल के क्राइसिस की वजह से ये तमाम वो ममालिक हैं जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी रखते हैं, वहां पे तबाह बर्बादी हो गई है, शॉपिंग मॉल बंद हो गए और कोई बिजनेस नहीं है, सेल के नोटिस लगे हैं, लोग किराए नहीं दे पा रहे, घड़ियां बेच रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जी ये रोलेक्स वॉचेस ले ली जाए। तो ये एक गंभीर सिचुएशन है, बहुत बड़ा चैलेंज है मिर्जा इख्तियार बेग साहब। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा, विफाकी बजट की भी तैयारी चल रही है, 12 जून को एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि पेश कर दिया जाएगा। अहदाफ कम होंगे इस बार, क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या हमें कुछ चीज़ों पे कट लगाना होगा? लाइक अगर हम एक स्मॉलर लेवल पर बात करें, घर का बजट बनता है तो आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं कि इस चीज़ पे कट लगाना है, ये चीज़ लेनी है, ये कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बताएंगे इस बार का बजट माजी से कितना मुख्तलिफ होगा और रिवायती नहीं होगा? पहली चीज तो ये है कि अब दुनिया के जो बजट बनेंगे वो हेल्थ केयर में उनका जो रकम है जो ज्यादा मुख्तस होगी, क्योंकि दुनिया ने रियलाइज करा कि उनके हेल्थ केयर सिस्टम जो थे उसमें फ्लॉज था और वो ऐसे चैलेंजेस को फेस करने की पोजीशन में नहीं थे, और जब ये आई सिचुएशन तो वो कोलैप्स हो। लिहाजा पूरी दुनिया ने अपने तमाम पैसे अब हेल्थ केयर में झोंक रहे। पाकिस्तान को भी अब 0.5-1% हेल्थ केयर से मुश्किल होगा अपनी हेल्थ केयर की जरूरत पूरा करना। लिहाजा हेल्थ केयर एक सेक्टर है जिसमें वो करेंगे। मेरी ये एक एडवाइस है और मैंने नौशीन अहमद साहिबा को लेटर भी भेजा है, हफीज शेख साहब को और रजाक दाऊद साहब के 5 एक्सपोर्ट सेक्टर जो थे जिनमें पिछले साल आपने सेल टैक्स की जो छूट थी खत्म कर दी है और वो अब सेल टैक्स देते हैं एक्सपोर्ट के सेक्टर और फिर बाद में रिफंड क्लेम करते हैं, जिसमें बहुत टाइम लगता है, प्लस उनके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। खुदा रहा कि 5 सेक्टर को ज्यादा तो नहीं 2-3 साल के लिए जब तक कोरोना हमारी वबा के तौर पे हमारे साथ है दोबारा से टैक्स की एग्जम्पशन दे दें एक्सपोर्ट के ऊपर सिर्फ, ताकि वो एक्सपोर्ट करते वक्त उन्हें जरूरत ना हो कि हर कंटेनर पे वो
40 लाख 50 लाख पर सेल टैक्स दें और फिर उसको रिफंड करने का। तो एक मेरी ये तजवीज है। दूसरा, मैंने जो आपको बताया कि उनके रिफंड्स उनको जल्द से जल्द वापस किए जाए। तीसरा, कोई एक सोचा था, कुछ बातें थी वेल्थ टैक्स की, वो मैंने सख्ती से उसके ऊपर एतराज किया है कि वेल्थ टैक्स दुनिया में फेल हो चुका है। पूरी दुनिया ने वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया है। इंडिया ने भी 2016 में खत्म कर दिया है। पाकिस्तान ने भी मुशर्रफ और शौकत अजीज की दौरे हुकूमत में खत्म कर दिया है। खुदा तो ऑलरेडी यहाँ पर तो लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स नेट को कैसे बढ़ाएंगे? आप ये कह रहे हैं वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया जाए और ये नाकाम हो चुका है, तो पाकिस्तान में क्या आप प्रपोज करेंगे, किस तरीके से इसको बेहतर किया जाए टैक्स नेट को? नहीं, पाकिस्तान में एक तजवीज है कि दोबारा वेल्थ टैक्स कुछ सालों के लिए लगा दिया जाए, जो गलत है। वेल्थ टैक्स से कैपिटलाइजेशन मुतासिर होती है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है, लोग डिक्लेयर नहीं करते अपने साधनों को। बड़ी मुश्किल से एमनेस्टी में 2-3 आई है, उसमें लोगों ने अपने बैरूनी और लोकल असासे डिक्लेयर करे हैं, उन पर टैक्स भरा है, उन पर जो इनकम आ रही है उस पर भी टैक्स रेंटल वेंटल पे दे रहे हैं। तो ये तमाम वो वेल्थ टैक्स में की स्टेटमेंट जो डिक्लेयर है, ये वो असासे हैं जो डिक्लेयर हैं, जिन पर टैक्स दिया जा चुके हैं, जिनकी इनकम पर टैक्स दे रहे हैं। अब उन पर मजीद टैक्स लगाना खुदकुशी है, खुदकुशी। तो आप दोबारा गलत कोई तरीका ना इख्तियार कर लें, फिर उसको मैशत पे आपके बहुत मनफी असर पड़े। दो चीजें ऐसे हैं जिसने कौम कभी माफ नहीं करेगी। एक हमारी प्राइवेटाइजेशन, एक हमारी नेशनलाइजेशन थी, जो निजकारी पूरे इदारे कर दिए गए, उसके पास सनतें बहुत लगी। दूसरा, फ्रीजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट थे जो करे थे, उसके बाद डॉलर का बाहर से आना बहुत मुश्किल था, लोगों का एतमाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, माहिर मुआशियात, आप हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त के लिए, और तजावीज़ भी जिस तरीके से वर्दा उन्होंने शेयर की हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पे वैसे मेरा भी कंसर्न था और आपने सवाल भी उनसे पूछा कि आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि टैक्स नेट हम पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ऑलरेडी कह चुके हैं, और बारहा खान साहब भी ये कह चुके हैं कि मुल्क के अंदर जब तक टैक्स आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस जो है उनको मीट करेंगे। लेकिन दुनिया भर में हुकूमतें हम देखते हैं अयाज के टैक्सेस पे ही चलती हैं। ये हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं और तमाम तर लोड हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन हुकूमत को भी अपने तमाम मामलात को चलाने के लिए, बजट बनाने के लिए, मुख्तस करने के लिए, एलोकेट करने के लिए बजट, उसको टैक्स की जरूरत होती है। तो ये जिम्मेदाराना किरदार होना चाहिए, और इस वबा की सूरत में जो मुखय्यर हजरात हैं उनका किरदार बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और आइंदा बजट के हवाले से अगर हम वर्दा बात करें तो हुकूमत के लिए ज़ाहिर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अहदाफ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और उसके बाद मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, और एक और अदर साइड अगर हम देखते हैं वो ये कि हमारे जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर काम करने वाला मजदूर तबका है वो अब वापस पाकिस्तान आ रहा है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। और फिर जाहिर है जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके जो रेमिटेंसेस के मद में आपके पास ज़र मुबादला आ रहा था, आप वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिस पे हुकूमत अब ना सिर्फ सोच रही है, बल्कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत को एक बहुत काविश करने की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा ये नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो अभी जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए।